नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है सभी ताजा और काम की खबरें, तो बिना समय गंवाए जान लेते हैं। हरियाणा के सिरसा जिले में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बेचने का खुलासा हुआ है। यहां प्राइवेट इंस्टीट्यूट का संचालन पैसे लेकर करीब 8 यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां बेच रहा था। इसमें LLB से लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री शामिल है। उसने डिग्रियों के अलग अलग रेट तय किए थे। LLB का रेट 65,000 तो इंजीनियर का 50,000 से लेकर 60,000 तक रखा था। रेड के दौरान यहाँ मिली 4 लड़कियों ने बताया कि फोन पर डील करती थी, हफ्ते भर में डिग्री दे दी जाती थी। आरोपी संचालक सीताराम करीब 5 साल से सिरसा में यह नक्शेस चला रहा था। पहले वह एक फोटोस्टेट की दुकान पर काम करता था। यहीं से उसने फर्जी डिग्री बनाने का काम सीखा। आगे हरियाणा का मौसम जान लेते हैं। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। राजस्थान के साथ लगते हिसार, नारनौल, भिवानी, सिरसा में पारा जमाव बिंदु की ओर जा रहा है। इन इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में ठंड से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। 5 शहरों का तापमान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से भी कम दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि हिसार में 1.7, नारनौल में 3.8, महेंद्रगढ़ में 4.2, सोनीपत में 2 और यमुनानगर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह महेंद्रगढ़ में हल्की धुंध नजर आई। वहीं करनाल, पंचकुला, पानीपत और जींद में सुबह से ठंडी हवा चल रही है। आगे देखते हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने उनके चंडीगढ़ स्थित जननायक पार्टी JJP मुख्यालय को खाली करा दिया है। JJP का मुख्यालय खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया था। JJP का यह मुख्यालय पिछले 5 वर्षों से चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित MLA फ्लैट में चल रहा था। तब यह फ्लैट पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की विधायक मां नैना चौटाला के नाम पर अलॉट था। हालांकि इस बार दुष्यंत और नैना चौटाला समेत JJP का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। JJP से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी का मुख्यालय अब पंचकुला में खुलेगा। यह भी चर्चा है कि पूर्व डिप्टी सीएम के पंचकुला के सेक्टर 21 स्थित निजी आवास में यह ऑफिस खोला जाएगा। जजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक कमल ने कहा कि इसी महीने इसे पूरी तरह खाली कर देंगे। आगे खबरों में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को कहा कि उन्हें तुरंत डॉक्टरी मदद दी जाए, उन्हें खाने को मजबूर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की जिंदगी आंदोलनों से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान शांति बनाए रखे और डल्लेवाल पर किसी तरह का बल प्रयोग न किया जाए। शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने भी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगुवाई सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। वही डल्लेवाल का मरणव्रत उड़वाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी याचिका दायर की गई है। एडवोकेट वासु रंजन ने याचिका में कहा कि डल्लेवाल की हालत नाजुक है, इसकी आज सुनवाई हो सकती है। वही अंबाला के डीसी ने सेंगलूर के डीसी को चिट्ठी भेजकर डल्लेवाल के मरणव्रत से अंबाला में कानून व्यवस्था बिगड़ने की चिंता जताई है। उन्होंने डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा देने को कहा है। आगे हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हिसार में दूसरे चरण में नगर निगम के चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर निगम हिसार में EVM पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ निगम के चुनाव के लिए 1500 EVM मांगी है। वहीं शहरी स्थानीय निकाय ने बोर्ड निर्धारण का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र के आधार पर आंकड़े जुटाए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र के आधार पर शहर की आबादी के आधार पर वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने इस आधार पर पहले किए गए वार्ड निर्धारण की कागजी औपचारिकताओं को मौखिक रूप से मंजूरी दे दी है। आगे खबरों में, हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव में आज 13 दिसंबर को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी रेखा शर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने किसी को भी मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस के पास राज्यसभा चुनाव जीतने के नंबर गेम भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय मानी जाती है। रेखा शर्मा ने 10 दिसंबर को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आवेदन किया था। आज हरियाणा भवन में हरियाणा भाजपा की ओर से रेखा शर्मा का स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस समारोह में समाज कल्याण बोर्ड हरियाणा की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि हरियाणा की 5 राज्यसभा सीटें और 4 में अभी भाजपा काबिल है। हरियाणा में सुभाष बरला, रामचंद्र जागड़ा, किरण चौधरी और कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में शहरी निकायों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। सरकार की हरी झंडी के बाद राज्य चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। राज्य चुनाव
आयोग की योजना 4 फरवरी से पहले चुनाव संपन्न करवाने की है। दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका के चुनाव होंगे। पहले चरण में 3 नगर निगमों गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर को शामिल किया गया है। मानेसर में पहली बार चुनाव होंगे क्योंकि ये नगर निगम 2020 में बनी थी। इसके साथ 3 नगर निगमों में अंबाला, सदर, पटौदी और सिरसा शामिल हैं। सोनीपत और अंबाला नगर निगम में मेयर के लिए चुनाव होंगे। सोनीपत के मेयर निखिल मैदान और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के कालका से विधायक चुनने के बाद यहाँ उपचुनाव कराए जाएंगे। आगे हरियाणा में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने किसान को नशे का सौदागर और कसाई बताया। सांसद ने कहा कि जहां किसान आंदोलन हुआ वहां पर 700 लड़कियां गायब हुई थी। जागड़ा ने यह बयान गुरुवार 12 दिसंबर को रोहतक के महम शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र के शुभारंभ पर दिया। यहां प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए सोने चांदी पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज यानी 13 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 767 रुपए गिरकर 77,380 रुपए पर है। इससे पहले सोने की कीमत 78,147 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी का भाव भी आज 3100 रुपए गिरकर 90,200 रुपए पर आ गया है। कल चांदी 93,300 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।